हेलो। अनंत महाकरुणा के पुंज सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए उपस्थित सभी शीलवान उपासक उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय। खूब शांति से मन को शरीर को हल्का करके इस आनंदमयी क्षणों का खूब लाभ लें, खूब लाभ लें। सारे सप्ताह एक बोझ लेकर के हम अपने जीवन को जीते हैं। उस बोझ को कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए उतार के रख दें और हल्का महसूस हो। इस समय इसी क्षण में क्या सच्चाई है, बस उसको देखें। तटस्थ भाव से अपने आप को यहीं पर रखें कि हम यहाँ पर हैं बौद्ध विहार प्रांगण में। बस इतना सा दिमाग में रखें। बात को सुन रहे हैं, बस इतना सा दिमाग में रखेंगे तो इन पलों का खूब खूब आपके जीवन में आनंद मिलेगा, बिना किसी उलझन के, बिना किसी। देखिए, दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं। जैसे आसमान में बहुत सारे बादल बहते हैं, लेकिन बादल अलग होते हैं, आसमान अलग होता है। ठीक वैसे ही हमारे मन में, हमारे अंदर बहुत सारे विचारों के बादल बहते हैं। बस हम उनको अपना ना मान लें। कुछ समय के लिए हैं, हवा की झोंके की तरीके से। इस विज्ञान को समझने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। उस विज्ञान को हम समझ लेते हैं, हम अपनी मुक्ति के मार्ग पर पहला कदम रख देते हैं। बस ध्यान से समझें, वैज्ञानिक दृष्टि से समझें, तर्क की दृष्टि से समझें। जब तर्क की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से हम इस बात को समझते हैं तो हमारी खूब खूब समझ में आती है। जब हम किसी बात को आडंबर से समझते हैं, संशयशील हृदय से समझते हैं, तो शंकाएं जन्म लेते हैं। और जब शंकाएं जन्म लेती हैं तो भय का जन्म होता है। और भय का जन्म होता है तो हम असमंजस की स्थिति में आते हैं। वहाँ पर ये हमारी सबसे बड़ी धर्म की बाधा होती है। तो चलिए, आपको ले चलते हैं 2500 वर्ष पूर्व तथागत के जीवन काल का एक मार्मिक और एक सुंदर सी घटना का जिक्र करते हैं। निश्चित रूप से उस घटना से हमारे जीवन में भी फर्क पड़ेगा, हमें भी सीखने को मिलेगा। ढाई हजार वर्ष पूर्व एक सामृद्ध नगर था। उस नगर का नाम था सामृद्ध नगर।
और वहाँ पर राजा सिद्धार्थ राज करता था। उसका नाम भी तथागत के नाम से था। बहुत ही वैभवशाली राजा था, बहुत ही धन संपत्ति से परिपूर्ण था। परिवार से भी भरा पूरा था। पूरा परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन समृद्धि से लेकर के, धन दौलत से लेकर के, सारा पूरा हरा भरा परिवार से लेकर के सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसका मन अंदर से द्रवित था, अंदर से दुखी था। और दुख का कारण क्या था? दुख का कारण था कि सोचता था कि ये सारा वैभव मेरे पास है, इसके बाद में आने वाले समय में हमको बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी और ये सब कुछ चला जाएगा। ये उसको चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सोचता था कि एक समय ऐसा आएगा कि ये मेरे पास कुछ ना रहेगा। तो देखिए, वो व्यक्ति वर्तमान में सब कुछ था उसके पास, उसको भोग नहीं रहा था, उसका आनंद नहीं ले रहा था, और भविष्य की चिंता को किए हुए वर्तमान को दुखमय बनाए हुए था। पूरे वर्तमान को खराब कर रहा था, पूरे वर्तमान से दुखी और चिंतित था। सब कुछ होने के बाद अच्छा परिवार, धन संपत्ति, राजा, सुंदर सा किला, बड़ी सी रियासत, सब कुछ था। उस रियासत का भी, उस जनपद का भी नाम समृद्ध नाम था। नाम से ही लगता है कि समृद्धशाली राजा रहा होगा। लेकिन ये सब खोने की चिंता उसको सताए जा रही थी। समय बीतता गया। एक दिन उसको पता लगा कि जो उसके नगर के बाहर एक उपवन है, उस राज्य का एक उपवन है, उस उपवन में तथागत बुद्ध चार का करते हुए रात में विश्राम कर लिए। उसके सैनिकों ने बताया अपने राजा को कि आज आपके जो नगर के बाहर एक आम्र का उपवन है, उस उपवन में तथागत बुद्ध आकर के रुके। तो राजा ने के मन में तरह तरह के प्रश्नों ने जन्म लिया। उसने सोचा कि अपनी समस्या का निदान क्यों न तथागत बुद्ध से किया जाए। फिर उसके दिमाग में आता है प्रश्न कि हो सकता है तथागत बुद्ध को केवल रात्रि विश्राम करें और सुबह प्रस्थान कर दें। हो सकता है कि हमको सुबह समय ना मिले, तथागत बुद्ध चले जाएं, या रात्रि के कारण से उन्होंने केवल रात का विश्राम लिया हो। बस ये सोचते सोचते वो व्यक्ति को नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में भारी उथल पुथल चल रहा था। जब काफ़ी उथल पुथल होने के वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी, और अंतगत्वा उसने अंत में निर्णय लिया कि तथागत बुद्ध से अभी मिला जाए, तथागत बुद्ध से अभी मिला जाए। और वो बिना किसी को जगाए हुए मध्य रात्रि में अपने शयन कक्ष से बाहर निकला और अपने महल से बाहर निकला
और उस उपवन की ओर चल दिया। और बिना किसी को जगाए हुए या बिना किसी को साथ में लिए हुए अकेला वो व्यक्ति आम्रवन में पहुंच गया, जहाँ तथागत बुद्ध ध्यान मग्न पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जाकर के एक ओर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि जैसे ही तथागत बुद्ध का ध्यान टूटेगा हम अपनी बात पूछ लेंगे। तथागत के चरणों में प्रणाम करके एक ओर खड़ा हो गया। काफी देर बाद तथागत का ध्यान टूटा। तथागत ने देखा तो उस व्यक्ति ने राजा ने पुनः प्रणाम किया, तथागत को चरणों में वंदना की और पूछा, तथागत शंका थी हमको और वो शंका हमको सोने नहीं दे रही थी, इसलिए हमने बिना इंतजार किए हुए आपके पास में आना उचित समझा और मैं चला आया। तथागत ने पूछा, बताइए क्या शंका। राजा कहता है कि हे मुनिवर, हे तथागत, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, मैं राजा भी हूँ, रियासत भी हमारी समृद्धशाली रियासत है, मेरा परिवार में भी सभी लोग हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, लेकिन मन शांत नहीं रहता है। मन शांत नहीं रहता है, कृपया उपाय बताएं कि क्या करें हम। क्या हम को सब कुछ छोड़ करके भिक्षु बन जाना चाहिए? मन की शांति, निर्वाण की प्राप्ति, क्या हम भिक्षु बनकर के ही कर सकते हैं या ये सारी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए कर सकते हैं? तथागत ने राजा की बात सुनी। तथागत मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, नीचे एक कमल का पुष्प पड़ा था, उसकी ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा करके बोले, राजन, अपने जीवन को कमल के तरीके से जियो, अपने जीवन को कमल के तरीके से जियो। और कहते हैं कि जिस तरीके से कमल कीचड़ में पानी में रहता है, लेकिन कमल की पंखुड़ी पर एक पानी की बूंद स्पर्श भी नहीं कर पाती, ठीक उसी प्रकार से इस संसार में जियो, लेकिन इस संसार को अपने में मत बसने दो। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से कमल पानी में और कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके पुष्प की पंखुड़ी पर पानी की एक बूंद स्पर्श भी नहीं कर पाती, ठीक वैसे ही इस संसार में जियो, लेकिन इस संसार को अपने अंदर मत बसने दो। और उनसे कहते हैं कि देखिए, इसका त्याग करना ही मुक्ति नहीं है।
व्यक्ति को सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए, लेकिन उसके वशीभूत नहीं बनना चाहिए। जब व्यक्ति वशीभूत बन जाता है उनके, जब उसके अंदर लोभ जन्म लेता है, तब वो व्यक्ति चक्र में फंसता है, वो निर्वाण के रास्ते से दूर हो जाता है। तथागत उस व्यक्ति को ये बात बताते हैं और वो सुनता है ध्यान से। इसके बाद में वो व्यक्ति दूसरा प्रश्न करता है कि तथागत, क्या जो हम सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, क्या ये सुख सुविधाओं को हमको त्यागने से निर्वाण प्राप्ति होगी? तब तथागत समझाते हैं कि राजन, शरीर को कष्ट देना, किसी अति में जीना निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, निर्वाण के रास्ता नहीं हो सकता। और वो कहते हैं कि यदि आप भूखे रहेंगे, शरीर को कष्ट देंगे, तो आपका ध्यान शरीर पर रहेगा, आपका ध्यान शरीर पर रहेगा। और यदि आप भोग विलास के जीवन को जिएंगे, तो आपका मन आलसी हो जाएगा। तो आपको ठीक उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए जिस प्रकार से वीणा के तार को ज़्यादा ढीला छोड़ोगे तो उसमें से स्वर नहीं उभरेगा, और यदि ज़्यादा उन्हें कसने का प्रयास करोगे तो वो टूट जाएगा। तो उसी प्रकार से अब राजा की जिम्मेवारियों को निर्वहन करते हुए, अहंकार से परे रहते हुए प्रजा की सेवा कर सकते हैं। और निर्माण कोई मरने के बाद प्राप्त नहीं होता है, कोई स्थान का नाम नहीं है। व्यक्ति भय और लालच से मुक्ति की अवस्था को निर्माण करते हैं। तथागत बुद्ध राजा सिद्धार्थ को ये देशना देते हैं और उनको समझाते हैं कि निर्माण कोई मरने की बाद की स्थिति नहीं है। निर्माण उस स्थिति का नाम है जिस स्थिति पर व्यक्ति को आने वाला भय और पीछे बीते हुए सुखद पलों का अनुभव, इससे मुक्ति हो जाती है, तो व्यक्ति को उन क्षण निर्वाण की अनुभूति होती है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये राजन, आपका दुख का कोई दूसरा कारण नहीं है, आपकी चिंता का कोई दूसरा कारण नहीं है। आपकी चिंता का मूल कारण है कि आपके बीते हुए सुखद पल जिनको आप पकड़ के रखना चाहते हैं, और आने वाले पल, आने वाला समय जिसमें आप उन पल को खोने के भय में जीते हैं, इससे आप जिस दिन मुक्त हो जाएंगे उस दिन आपके मन में शांति हो। तब तथागत आगे कहते हैं कि इनमें भविष्य की चिंता और बीते हुए पल, सुखद पलों को पकड़ना छोड़ देंगे, और ये तभी संभव होगा जब आप वर्तमान में जीना सीखेंगे। जब आप वर्तमान में जिएंगे तो न तो आपको भविष्य की चिंता रहेगी
ना आपको बीते हुए पल का सोच रहेगा। जब बीते हुए पल का सोच नहीं रहेगा और भविष्य की चिंता नहीं रहेगी, वर्तमान में आप जिएंगे, तो आपको मन में आंतरिक शांति प्राप्त होगी। तथागत की देशना के बाद में राजा का मन प्रसन्नचित्त होता है और उसकी मन की शंकाएं समाप्त होती हैं और 1 मिनट में ध्यान करने के बाद वो व्यक्ति निर्णय लेता है कि आज से अपने शासन को अहंकार को न रखते हुए प्रजा की सेवा करें और निर्णय लेता है कि संतुष्ट रहेंगे, जो भी है उसका लाभ लेंगे, उसका सुख भोगेंगे, लेकिन उसके वशीभूत नहीं होंगे। दूसरा निर्णय लेता है कि व्यक्ति सजगता से रहेगा। सजगता का मतलब है कि जिस क्षण जो अनुभूति हो रही है उसका ही ध्यान रहेगा। तो पहला बात हो गई, इस तथागत बुद्ध की देशना से उस व्यक्ति को 3 शिक्षाएं मिलती हैं और तीनों शिक्षाओं को वो व्यक्ति आत्मसात करता है और मनन करता है और 1 मिनट के बाद में ध्यान करने के बाद में अपने साथ में लेके जाता है, जिसमें पहला है संतुष्टि। जो भी है हमारे पास वर्तमान में उसका खूब लाभ ले, लेकिन उन सुविधाओं का, उन सारी भौतिक चीज़ों का वशीभूत नहीं बनना है, पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा लेते हैं कि वर्तमान में जीना, हर पल सजग रहना। जिस पल जो अनुभूति है, कोई भी काम, जो भी काम हम इस समय कर रहे हैं उसी काम की अनुभूति रहे और उसी काम में पूरा दिमाग, पूरा मन उसी में रहे। इसको कहते हैं वर्तमान में जीना। जब हम वर्तमान में जिएंगे तो ना हमको भविष्य की चिंता रहेगी, ना जो हमारा बीत गया ना उसकी चिंता रहेगी। दूसरी शिक्षा। और तीसरी शिक्षा करुणा की लेता है। करुणा की प्रैक्टिकल, देखिए तथागत बुद्ध की सारी बातें प्रैक्टिकल ही हैं। यहाँ पर कोई भी बात ऐसी बनावटी नहीं कही है कि जिसको हम प्रैक्टिकल ना कर सकें। अब देखिए तथागत ने राजा सिद्धार्थ को ये शिक्षा दी कि जब व्यक्ति करुणामय जीता है और ऐसा कोई काम करता है जिससे दूसरे का मंगल हो, उस क्षण वो व्यक्ति के अंदर के दुख क्षय हो जाते हैं और अंदर से उसको शांति मिलती है। अब ये बात प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिएगा कि आपका मन द्रवित हो, आपका मन कष्ट से भरा हो, आपको बेचैनी सी लग रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ होते भी आपको कुछ बेचैन है, और उस समय कोई आप ऐसा काम करिए जिससे दूसरे का मंगल हो, दूसरे को आनंदित महसूस हो, दूसरे को अच्छा लगे, चाहे वो दान का काम हो या सहयोग का काम हो, किसी का काम हो। और उस समय, जिस समय ये काम आप कर रहे हैं, उस समय अपने अंदर झांक करके देखिए, जो हमारे अंदर बेचैनी थी, जो हमारे अंदर कुंठा थी, जो उथल पुथल थी, वो कहाँ गई? तो आप देखेंगे कि वो तो है ही नहीं।
वो तो है ही नहीं। जो हम परेशान थे, समय से लेकर के परेशान थे, किसी चिंता में, उलझन में जी रहे थे, अब ऐसा कोई साधन खोज रहे थे जिससे ये हमारी अंदर की अशांति है, ये ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि यदि आपको अपने चित्त का अपना दर्शन करना है, अपनी अंदर का दर्शन करना है, तो जिस तरीके से पात्र में पानी में हलचल है और उस हलचल में आप अपना प्रतिबिंब में देखेंगे तो वो साफ दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। जब चित्त को शांत करेंगे तभी वो प्रतिबिंब सही तरीके से दिखाई देगा। तो आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए कि आप खोज रहे हैं कि हमारी शांति मिल जाए। हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मन शांत नहीं है। तब आपका सबसे सुगम तरीका है कि आप करुणामय जिए, जीवन को जिए, या ऐसा कोई माध्यम को खोजिए जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को प्रसन्नचित्त महसूस हो। आप किसी को कोई चीज़ वस्तु दे रहे हैं और वो व्यक्ति सामने वाला प्रसन्नचित्त है, बड़ा खुश है, उसकी आपको अनुभूति हो रही है कि ये सामने वाला हमारे कृत्य से, हमारे कार्य से बड़ा प्रसन्न है। और उस समय आप अंदर, अपने अंदर देखिए कि हमारे अंदर जो व्याकुलता थी, हमारे अंदर जो छटपटाहट थी, बेचैनी थी, वो कहाँ गई? तो आपको वो ढूंढने से नहीं मिलेगी। तथागत बुद्ध को इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं और कहते हैं कि राजन, आप सुखपूर्वक अहंकार मुक्त होकर के अपने कार्यों को निर्वाहन करें। फिर वो राजा सिद्धार्थ जब लौट के आता है तो पूरे राज्य में बड़ा शोरगुल था कि भाई महाराज कहाँ चले गए, राजा कहाँ चले गए। तो कई उसके मंत्री दरबार में उपस्थिति होती है, कई मंत्री उससे पूछते हैं। तो वहाँ के लोग प्रश्न करते हैं कि ये बताइए महाराज, आप राजा थे, आप रात में तथागत बुद्ध से मिलने चले गए, सुबह नहीं होती, सुबह होती, सुबह आप चले जाते। तो राजा सिद्धार्थ कहता है कि हमारे मन में शंकाएं थी और वो शंकाएं चुभ रही थी हमारे, वो नींद नहीं आने दे रही थी। बेचैनी इतनी थी कि उस बेचैनी को समाप्त करने के लिए हमने समझा कि इसी समय मिला जाए। और किसी को साथ ना ले जाने का कारण ये रहा कि उस समय हम उस व्यक्ति के सम्मुख पूछ पाएं वो बात या ना पूछ पाएं, क्योंकि राजा थे। तो इसलिए एकांत में मिलना हमने उचित समझा और अपनी शंका का समाधान किया। और शंका का समाधान करने के बाद में उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदल गया, पूरा जीवन बदल गया। करुणा से उसके मन में शांति आ गई और शांति से वो व्यक्ति अपने राज्य को, अपने लोगों को ऐसा परिवर्तन आ गया, ऐसा परिवर्तन आ गया कि वो बड़ा सुखपूर्वक तरीके से अपने राज्य को चलाने लगा। तो इसी के साथ में सभी लोग एक बार प्रेम से बोलेंगे, भगवान तथागत बुद्ध की, भगवान तथागत बुद्ध की। दया हो, दया हो, दया हो, करुणा हो, करुणा हो। तो देखिए, इस घटना से हमको 3 बातें सीखने को मिलते हैं। एक तो हमें अपने आप को वर्तमान में, अपने आप को ज़्यादा समय वर्तमान में रहना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें जब भी ये व्याकुलता लगे तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि कोई ऐसा कार्य करे कि दूसरे को प्रसन्नता मिले, जिससे हमारे मन को शांति मिले। यदि ऐसा हम अपने जीवन में करते हैं तो इसका बड़ा लाभ होता है। देखो, महापुरुष कहते हैं कि धारण करे सो धम्म है, नहीं तो पूरी बात है। केवल वाणी विलास करने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता।
जब भी कोई भी बात यदि आपके मन में शंका रहती है, यदि आपके मन में कहीं किसी प्रकार का लेस मात्र भी शंका रहती है, तब उस बात को आप नहीं अपना पाएंगे, और नहीं अपना पाएंगे तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, यही पश्य को आओ और स्वयं करके देखो। एक बात आपको बार बार बोली जाती है कि आप जैसा भी बनना चाहते हैं किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अब ये बात को सिद्ध करिए कि ये बात कहाँ तक सही है, या केवल हमने सुन लिया है इस बात को कि हमने जैसा सोचते हैं ऐसा हम बन जाते हैं, ये कैसे सही है। हम अच्छे सोचे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरे सोचे तो बुरे बन जाएंगे। इस बात को एनालिसिस अपने दिमाग में करिए और सोचिए। पहले आप बुरे बन करके देखिए, फिर अच्छे बन के देखिए। ये बात बार बार बताई जाती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो ये कहाँ तक साबित है, इसका सिद्ध करिए, इसका अनुसंधान करिए, इस पर रिसर्च करिए, इस पर खोज करिए और अपने दिमाग लगाइए। आप सोचिए कि जैसे हमने क्रोध जगाया, जैसे क्रोध जगाया तो क्रोध हमने जगाया, हमारे शरीर का बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन हुआ, चेहरा आंखें लाल हुई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा। बढ़ने के बाद में हमने प्रतिक्रिया दी, प्रतिक्रिया में हमने कुछ शब्द बोले। तो अब ये बताइए कि क्रोध के समय आपके शब्द कैसे होंगे? मीठे तो होंगे नहीं, कड़वे होंगे। जब क्रोध के समय शब्द कड़वे होंगे तो हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, जिसके सामने बोल रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उसकी प्रतिक्रिया भी शांतिपूर्वक नहीं होगी। वो भी व्यक्ति उनका जवाब कड़वे वचन से दे सकता है, या उस व्यक्ति के दिमाग में एक धारणा बनेगी कि ये व्यक्ति कैसा है, तो अच्छे की तो बन नहीं सकती है, क्योंकि वो देख रहा है कि आप गुस्सा कर रहे हो, आपका चेहरा तमतमा रहा है, आपकी आंखों में लालिमा है, आप उससे क्रोध कर रहे हैं। तो वो आपकी छवि देखेगा, तो छवि अच्छे व्यक्ति की तो देखेगा नहीं, वो देखेगा कि यहाँ ये बहुत गुस्से वाली प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये बहुत बेकार व्यक्ति है, ये इसकी वाणी के शब्द भी बड़ा कठोर है। अब ये पूरी घटना का एनालिसिस करिए कि इसका कौन कारण है। वो सामने वाला कारण है? नहीं है, क्योंकि गुस्सा या क्रोध जागृत किसने किया? हमने किया। विकार हमने जगाया। जब हमने विकार जगाया तो उस समय लोगों ने हमको बुरा कहा, लोगों ने हमको गलत कहा। तो ये गलत बनने के कारण कौन है? कारण तो हम स्वयं हैं। अब सबसे पहले ये बात कहाँ से आई? सबसे पहले ये बात सोच में आई, दिमाग में आई, और दिमाग में और सोच में जब ये बात आई तो हमने ऐसा किया। एक घटना हो गई। दूसरी घटना देखिए, हम कोई व्यक्ति हमसे कटु वचन बोल रहा है, कठोर वचन बोल रहा है। हमने अपनी आप की शांति को अपना स्वयं का मालिक बन के रखा है, किसी दूसरे को नहीं बनाया है। शांत है, अपने अंदर शांत करुणा जगाया, मैत्री जगाया, तो उस व्यक्ति के दिमाग में क्या आएगा कि ये व्यक्ति बड़ा शांत है, बड़ा शीलवान है, संयम वाला है। जब शीलवान है, संयम वाला है, तब
कैसी उस व्यक्ति के दिमाग में छवि पड़ेगी कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है। तो ये अच्छे बुरे को बनाने वाला कौन है, इस विज्ञान को समझना है। यही तथागत का धर्म है कि हमको अच्छा और बुरा बनाता कौन है। लोग बाहर कारण ढूंढते हैं, और ये देखिए अच्छे बुरे समाज में लोग अभी से नहीं है, तथागत बुद्ध के काल के से हुए। तथागत बुद्ध के काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, उनके साथ में लोगों ने अपशब्द बोला, उनके साथ में लोगों ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन तथागत बुद्ध ने